आज देखिए असम में 7,500 मदरसा जो आज़ादी से पहले से चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में मदरसा बंद हो गया। आज बुलडोजर चलाया जा रहा है कॉमन सिविल कोड के नाम पर, संविधान और हमारी अधिकार पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है बीजेपी आरएसएस। केंद्र सरकार की कई नीतियों के खिलाफ आज कोलकाता के वार्ड नंबर 39 में मोहम्मद जसीमुद्दीन के नेतृत्व में एक विरोध रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र व खास तौर पे पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जम के नारेबाजी की। ये रैली वार्ड नंबर 39 के कई इलाकों से होते हुए गुजरी, जिसमें वार्ड के सीनियर नेता हाजी बरकत अली, डॉक्टर मोहम्मद साजिद, मोहम्मद इमरान वगैरह शामिल थे। मोहम्मद जसीमुद्दीन ने इस मौके पे कहा है कि केंद्र सरकार कई तरह की घोटालों में हमेशा लिप्त पाई जाती है और खास तौर पे मनरेगा फंड का जो बकाया रकम बंगाल के मजदूरों का अब तक रोके रखा गया है, वो बहुत ही निंदाजनक है। बीजेपी के खिलाफ सारे मगरी बंगाल का बकाया रकम मरकजी सरकार को देना होगा। हमारी रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी के हिदायत के मुताबिक आप जानते हैं इंडोर स्टेडियम में पूरी मगरबी बंगाल के जितने भी तृणमूल कांग्रेस के वार्ड सतह पर, ब्लॉक सतह पर जितने भी रहनुमाओं को लेकर ममता बनर्जी ने मीटिंग किया था। आप जानते हैं 1,15,000 करोड़ रुपया हमारी मगरबी बंगाल के जो ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जिन लोगों ने अपना पसीना बहाया, उन तमाम मजदूर, उन तमाम मेहनतकशों का 45,000 करोड़ रुपया और इसके अलावा ग्रामीण सड़क योजना के पैसे और साथ ही साथ घर बनाने के पैसे मरकजी सरकार जो 1,15,000 करोड़ रुपया पिछले 2.5 साल से नहीं दे रहा है। ये हमारा हक है। हमारे हरदिल अजीज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, कुल हिंद जनरल सेक्रेटरी और हमारे आइकन, हमारे मुस्तकबिल के रहनुमा, हमारे ख्वाबों की ताबीर अभिषेक बनर्जी के क़यादत में ये लड़ाई का आगाज हुआ और दिल्ली में भी वो गए, दिल्ली तक गए और आपने देखा बड़ी दिलेरी साहस के साथ पूरे हिंदुस्तान ने देखा अभिषेक बनर्जी की क़यादत में जिस तरह से मजदूरों और गरीबों की लड़ाई को वो दिल्ली तक ले गए और पूरी कायनात ने देखा अभिषेक बनर्जी की दिलेरी, साहस और गरीब परवरी। एक बड़ा सवाल और उसके बाद फिर गवर्नर हाउस के सामने 5 दिन जो उन्होंने जो धरना दिया था, हमारे गवर्नर साहब के रिक्वेस्ट पर पूजा को ध्यान में रखते हुए उसे मुलतवी किया गया, लेकिन वहां भी ऐलान किया गया, गवर्नर साहब के गुजारिश से हम लोग अवस्थान वापस लिए, लेकिन वहां कहा गया कि 1,15,000 करोड़ रुपया जल्द से जल्द मरकजी सरकार को देना पड़ेगा। और वहीं पर अभिषेक बनर्जी ने ऐलान किया था इसके बाद लड़ाई की क़यादत करेंगे हमारी रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी। और इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि 1,15,000 करोड़ रुपया जो मेहनतकशों का है, गरीबों का है, गांव के लोगों का है, सड़क का है। आप जानते हैं बेवाओं का पैसा बंद कर दिया मोदी सरकार ने, माजूरों का पैसा बंद कर दिया मोदी सरकार ने। हम अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। और बंगाल की जनता जानती है कि हक कैसे लेना पड़ता है, इसीलिए हम रास्ता में 2 तारीख और 3 तारीख हमारी रियासत की वजीर आला के हिदायत के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी के हिदायत के मुताबिक और हमारे उत्तर कलकत्ता के पार्टी के सदर और हमारे संसद और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर सुदीप बंदोपाध्याय जी के नेतृत्व में, विवेक गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ उत्तर कलकत्ता में हर बूथ से मिचिल करते हुए सब एकजुट हुए हैं, बूथ वाइज मिचिल करके सब एकजुट हुए हैं। और आज वार्ड का मिचिल आप देख रहे हैं पूरे जोश से खरोश के साथ, हजारों की तादाद में। मैं आपके कैमरा को कहूंगा कि आप ये तादाद देखें, ये जो लहर, ये जो जज्बा है ममता बनर्जी के प्रतीक, अभिषेक बनर्जी के प्रतीक, फरहाद हकीम साहब के प्रतीक और हमारे सुदीप बंदोपाध्याय, विवेक गुप्ता हमारे एमएलए
सबों के निर्देश के मुताबिक हम लोग रास्ते पे उतरे हैं। आज मिছিল कर रहे हैं और कल 3 तारीख को कॉलेज स्ट्रीट मार्केट के बी ब्लॉक के पास सुबह 10 से लेकर के 1 बजे तक 3 घंटा हम लोग अवस्थान में बैठेंगे सुबह, और लोगों के पास जाएंगे। आंदोलन संग्राम के जरिए ही रास्ते में उतर करके ही मोदी सरकार को रास्ते में लाएंगे। 1,15,000 करोड़ रुपया देना होगा। साथ ही साथ केंद्रीय सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं और मोदी जो चोर है, अडानी की सरकार चल रही है दिल्ली में, अडानी का जो भ्रष्टाचार है, जिस तरह से कैग की रिपोर्ट आई है, और कैग की रिपोर्ट आने के बाद एक के बाद एक दुर्नीति, भ्रष्टाचार, करप्शन भारतीय जनता पार्टी का आया हो रहा है। इसके अलावा चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, एक के बाद एक सब भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। ईरान मिसमैनेजमेंट हुआ, और इसलिए एक तरफ 1,15,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को देना होगा, दूसरी तरफ केंद्र की भ्रष्टाचार सरकार, अडानी की सरकार, और जहां जहां राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब भ्रष्ट सरकार है। इसलिए तो हम लोगों ने नारा दिया है, मोदी गली गली में शोर है, मोदी सरकार चोर है, गली गली में शोर है। मोदी सरकार चोर है। और जिस तरह से कैग रिपोर्ट आने के बाद एक के बाद एक घोटाला आपके सामने में आया है, आपने देखा है, सड़क घोटाला, यहां तक कि राम मंदिर जो बनाया जा रहा है उसमें भी घोटाला सामने में आया है। आप देख रहे हैं टूल टैक्स, उसमें घोटाला है, आपका वेपन घोटाला है, पूरे घोटाला से घोटाला। टॉयलेट में घोटाला किया है, आयुष्मान भारत में घोटाला किया है, 5 लाख रुपया करके मजदूरों का इलाज हो रहा है। 86,000 लोगों का एक मोबाइल नंबर से जो है इलाज हो गया, सब पैसा मोदी के पॉकेट में गया। तो इसलिए बदउन्मान मोदी सरकार के खिलाफ, भ्रष्ट मोदी सरकार के खिलाफ आज हम आप लोग जानते ही हैं, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो महेश चौधरी हो, विजय माल्या हो, सब के सब फरार हो गए। ये भी एक घोटाला था। नोटबंदी क्या है, ये भी एक घोटाला है। तो ये घोटाले की सरकार है, चोरों की सरकार है, और चोरों का सरदार है मोदी। इसलिए हम लोग रास्ता में उतरे हैं, और आइंदा दिन भी रास्ता में उतर करके इसीलिए तो नारा देते हैं, मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। आप इतना चोर बोल रहे हैं, आपको ईडी सीबीआई से डर नहीं लगता है? डर की सियासत और खौफ की सियासत और दहशत की सियासत के खिलाफ ही सामने में सीना ताने हैं। मोदी में हिम्मत होगा, वो हजारों को ईडी का डर दिखा सकते हैं, लाखों को ईडी का डर दिखा सकते हैं, लेकिन जब कतरा कतरा समंदर हो जाएगा, उस समंदर में बह के मोदी सरकार बह जाएगा। तुम हवा का मुकाबला कर सकते हो, मोदी सरकार हो सकता है जसीमुद्दीन एक हवा है, या जसीमुद्दीन के साथ 100, 200, 500, 1000 हवा है, लेकिन मोदी सरकार तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता है। जब देश में तूफान उठेगा तो मोदी सरकार उस तूफान में बह जाएगा। अपोजिशन से यह भी इल्जाम है कि मनरेगा का मामला को उठाया जा रहा है। क्या चीज? अमित शाह ने कहा कि सीए लागू होकर रहेगा। हिंदुस्तान की सियासत में मोदी जैसे कई आए कई गए। भारत के इतिहास ने, दुनिया के इतिहास में, ना गौरे सिकंदर ना कब्रदारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। मोदी सरकार से कह दीजिए अगर हिम्मत है तो सीएए और सीएबी पश्चिम बंगाल में लाके दिखाए, हम अपना खून का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन देश की एक जहती सालमियत और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के खिलाफ असंवैधानिक फैसले जो मोदी ले रहा है वो लेने नहीं देंगे। अपोजिशन का यह भी सवाल है कि मनरेगा, हमारे पास मनरेगा के अलावा ऐसे 100 एजेंडे हैं जिसमें मोदी सरकार बह जाएगी। आप मुझे जवाब दीजिए, 15 लाख रुपया आया सबके जेब में, 15 लाख रुपए आए थे, 10 साल हो गया, 15 लाख रुपया आया। काला धन आया, जब आपने कहा था कि काला धन लाएंगे उस टाइम में काला धन था 4.5 लाख करोड़ रुपया, आज हो गया 8.5 लाख करोड़ रुपया, 8.5 लाख करोड़ रुपया। आपने कहा था 50 दिन दो नोटबंदी का, तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ। आपने कहा था 100 दिन में महंगाई करेंगे कम, 54 रुपया का तेल 100 रुपया पार हो गया। आज डीजल और पेट्रोल, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ सुभान, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, पेट्रोल और डीजल दोनों 100 सेंचुरी पार कर दिया है। आप बताइए चावल का दाम क्या था, आज क्या है,
चीनी का दाम क्या था, आज क्या है। दूध का दाम क्या था, आज क्या है। रेलवे का भाड़ा क्या था, किराया क्या था, आज क्या है। बताइए। आज हवाई जहाज अडानी को दे दिया, बंदरगाह अडानी को दे दिया, रास्ता अडानी को दे दिया। आज एक के बाद एक जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से हमारी कौमी सनतों को अडानी को दिया जा रहा है, मुट्ठी भर लोगों को दिया जा रहा है, क्या जवाब देंगे। बैंक की हालत क्या है, 450 नेशनल बैंक बंद हो चुका है। रिजर्व बैंक का हालत खराब है, जीडीपी का हालत खराब है। और बताइए मनरेगा के अलावा कितना इशू चाहिए। 10 वर्षों के अंदर में मोदी की नाकामी अगर गिनना शुरू करेंगे तो कई रात गुजर जाएंगे। बस इतना कहना चाहते हैं, अब तेरा जवाल करीब है मोदी। बीजेपी का प्रवक्ता का कहना है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान बीजेपी से क्या हुए हैं, पर तारीख हुए हैं। आज देखिए असम में 7,500 मदरसा जो आजादी से पहले से चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने बंद कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में मदरसा बंद हो गया। आज बुलडोजर चलाया जा रहा है कॉमन सिविल कोड के नाम पर, संविधान और हमारी अधिकार पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है बीजेपी, आरएसएस। मैं कोई नजूमी हूं और ना ही मैं कोई क्या बोलते हैं एग्जिट पोल वगैरह पर भरोसा रखता हूं, लेकिन मैं ये चाहूंगा एक नागरिक की हैसियत से, क्या होगा मुझे मालूम नहीं। आई एम नॉट ए एस्ट्रोलॉजर, नॉट ए एनालिसिस्ट, और मैं इतना बड़ा सियासतदानी नहीं हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है, ये 4 रियासत तो क्या, ये 5 रियासत तो क्या, जितनी भी चुनाव हो, जैसे लद्दाख में हुआ था लोकल बॉडी का चुनाव, उसमें बीजेपी हारी है। कर्नाटक में चुनाव हुआ था, बीजेपी हारी है। हिमाचल में चुनाव हुआ, बीजेपी हारी है। बंगाल में चुनाव हुआ, बीजेपी हारी है। बिहार से बीजेपी का सफाया हो गया। आज 15 राज्यों में बीजेपी नहीं है। मेरी तो यही ख्वाहिश है, जहां जहां चुनाव हो बीजेपी साफ हो। नंबर बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100 957 669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।